हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्यासे कौवे की कहानी है जिसे हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। जो हम लोग बचपन में बहुत पढ़े हैं। ये कहानी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लाइन अलग हो सकता है, बट सेंस वही है कि प्यासा कौवा था, पानी नहीं मिला, देखा एक घड़े में पानी था, उसमें पत्थर डाला और पानी ऊपर आ गया। ऐसा कहानी है। बस इसी को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये क्या है कि बहुत दिनों की बात है। पहला सेंटेंस है बहुत दिनों की बात है। बहुत दिन हो गया, लॉन्ग टाइम। बहुत दिन मतलब लॉन्ग टाइम। पहले की बात है, बहुत दिनों की बात है मतलब बहुत पहले की बात है। इसका ये सेंस है, तो लिखेंगे अ लॉन्ग टाइम अगो। गर्मी का मौसम था। ऐसा वाला सेंटेंस ना कैसे बनाया जाता है? इट से बनाया जाता है। गर्मी का मौसम था। ऐसा तो नहीं बनाएंगे कि गर्मी का मौसम था, हॉट सीजन वॉज। ऐसा नहीं बनाएंगे, ये कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो इसमें सब्जेक्ट नहीं मिलता, इसलिए सब्जेक्ट इट को उठाया जाता है। इट वॉज, इट लगाएंगे, पास्ट का है तो वॉज लगाएंगे। इट वॉज गर्मी का मौसम मतलब गर्मी का दिन था। गर्मी का मौसम का मतलब गर्मी का दिन था। हॉट सीजन बोल सकते हैं या हॉट डे। इट वॉज अ हॉट डे। और चारों तरफ लू चल रही थी। और एंड चारों तरफ लू चल रही थी। अच्छा, लू चल रही थी, पहले इसको बनाएंगे। लू का इंग्लिश होता है हॉट विंड। हॉट विंड होता है, इसको वाइंड नहीं पढ़ना है। वाइंड का मतलब होता है लपेटना, और विंड का मतलब होता है हवा। उसी को लू बोला जाता है। हॉट विंड्स चल रही थी मतलब बह रही थी। तो बहना का क्या होता है? ब्लो होता है। ब्लो मतलब बहना। इट वॉज अ हॉट डे एंड हॉट विंड्स वर ब्लोइंग चारों तरफ, एवरीवेयर। राइट। अब एक कौवा बहुत देर से पानी की तलाश में उड़ रहा था। ऐसा ये इस प्रकार का सेंटेंस है ना कि मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ तो आई एम स्टडिंग। मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ तो आई हैव बीन स्टडिंग हो जाता है। ऐसे मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग। मैं 2 दिनों से पढ़ रहा था तो आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 डेज। ऐसे ही बनता है। एक कौवा, अ क्रो, पानी की तलाश में उड़ रहा था। पहले उड़ रहा था, इसे बनाएंगे, बहुत देर से उड़ रहा था। अ क्रो हैड बीन फ्लाइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अ क्रो हैड बीन फ्लाइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, पानी की तलाश में, इन सर्च ऑफ वाटर। ठीक है। उसकी प्यास इतनी बढ़ गई थी कि वह थक कर कमजोर महसूस करने लगा। पास्ट का 2 सेंटेंस है। पास्ट में 2 सेंटेंस जब होता है तो एक सेंटेंस को हैड से बनाते हैं मतलब पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और एक को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। उसकी प्यास इतना बढ़ गया था। अच्छा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का यूज़ हुआ है, सो मच का। सो मच दैट, इसका यूज़ हुआ है। जैसे पेड़ इतना ऊंचा था कि मैं पहुंच ही नहीं पाया। द ट्री वॉज सो मच हाई दैट आई कुडंट रीच। शोर इतना था कि मुझे ट्रैफिक में जाने का मन नहीं किया। देर वॉज सो मच नॉइज दैट आई डिडंट फील लाइक गोइंग टू द ट्रैफिक। उसकी प्यास इतनी बढ़ गई थी कि प्यास का मतलब होता है थर्स्ट, THIRST। थर्स्ट मतलब प्यास, और थर्स्टी मतलब प्यासा। प्यासा एडजेक्टिव हो जाएगा, थर्स्ट नाउन हो जाएगा, प्यास। हिज थर्स्ट हैड इंक्रीज्ड। हैड लगाएंगे, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हैड इंक्रीज्ड सो मच दैट। सो मच दैट लगाएंगे। ही बिकेम मतलब वह थक कर कमजोर महसूस करने लगा, मतलब थक गया और कमजोर हो गया। ही बिकेम टायर्ड। He became tired and weak. His thirst had increased so much that he became tired and weak. कुछ देर बाद उसे एक रास्ते के किनारे घड़ा दिखाई दिया। कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम, रास्ते के किनारे घड़ा दिखाई दिया। घड़ा देखा या घड़ा दिखाई दिया, दोनों का एक ही बनेगा। ही सॉ, सी मतलब देखना, और सी का सेकंड फॉर्म सॉ है। क्या देखा? ही सॉ अ पॉट, रास्ते के किनारे, बाय द रोड साइड। वह उम्मीद से घड़े के पास पहुंचा। उम्मीद, उम्मीद का मतलब होता है होप। उम्मीद के साथ विथ होप लगाएंगे। वह के लिए ही लगाएंगे। ही घड़े के पास पहुंचा। ही वेंट मतलब गया। ही वेंट टू द पॉट विथ होप। ही वेंट टू द पॉट विथ होप, या ऐसे भी बोल सकते हैं ही वेंट देयर विथ होप। लेकिन घड़े में बहुत ही थोड़ा पानी था। बहुत ही थोड़ा पानी के लिए 3 शब्द होता है। एक होता है लिटिल मतलब थोड़ा सा, और लिटिल मतलब है काम चल जाएगा। वेरी लिटिल, वेरी लिटिल का मतलब नहीं के बराबर, काम नहीं चलेगा। तो ये इन तीनों का ध्यान रखना है। तो इतना पानी था कि काम नहीं चलेगा, तो वेरी लिटिल लगाएंगे। देयर वॉज, देयर से इसे बनाते हैं। देयर वॉज वेरी लिटिल वाटर इन द पॉट। उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच रही थी। वह एबल नहीं था पहुंचने के लिए। उसका चोंच जो था, चोंच का इंग्लिश होता है बीक, BAK, बीक होता है। बीक का मतलब चोंच होता है। उसकी चोंच, तो ही इज बीक, पानी तक नहीं पहुंच रही थी। कुड से बनाते हैं, नहीं पहुंच सका। कुड नॉट रीच, पहुंच सका वहां तक नहीं टच कर पाया।
हिज बीक कुड नॉट रीच द वाटर। कौवा बहुत परेशान हो गया। परेशान हो गया का मतलब चिंतित हो गया, ऐसा नहीं कि पैनिक हो गया, घबरा गया, इधर उधर भागने लगा, ऐसा नहीं है। द क्रो गॉट वरीड। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। उसने थोड़ी देर सोचा। उसने सोचा, ही थॉट, थोड़ी देर, फॉर अ वाइल लगता है, वाइल, ही थॉट फॉर अ वाइल, एंड, एक उपाय सूझा। उपाय सूझा का होता है कम अप विथ एन आइडिया, तो उसका कम अप है का उसका हो जाएगा केम अप हो जाएगा। ही थॉट फॉर अ वाइल एंड केम अप विथ एन आइडिया। वह घड़े के पास छोटे छोटे कंकड़ उठाकर घड़े में डालने लगा। कंकड़ का या तो पेबल्स होता है मतलब छोटा कंकड़, या तो स्टोन भी बोल सकते हैं, स्मॉल स्टोन। वह पास पड़े मतलब जो वहां पे पड़ा हुआ था। ही बिगेन माने शुरू करने लगा। बिगिन का मतलब शुरू करना, और बिगेन यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो जाएगा। ही बिगेन पिकिंग अप द पेबल्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। ही बिगेन पिकिंग अप द स्मॉल स्टोन्स एंड ड्रॉपिंग देम। ड्रॉप मतलब रखना, उठाकर किसी जगह रख देना, ड्रॉप करना, एंड ड्रॉपिंग। अच्छा, यहाँ स्टार्टेड ड्रॉपिंग के लिए या बिगेन ड्रॉपिंग दोबारा नहीं लगाएंगे, इसी को ये डिनोट कर रहा है। ही बिगेन, फिर यहाँ से ड्रॉपिंग देम इनटू द पॉट। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। स्लोली द वाटर स्टार्टेड राइजिंग, मतलब ऊपर उठने लगा। ऊपर उठने का राइज होता है। कुछ देर बाद पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवे की चोंच पहुंच जाए। कुछ देर बाद, आफ्टर अ वाइल, पानी इतना ऊपर आ गया। द वाटर, पानी ऊपर आ गया मतलब राइज का रोज हो गया। हाई एनफ, सो मच का ही यूज है बट यहाँ हाई एनफ दैट हो जाएगा। हाई एनफ मतलब इतना ऊपर आ गया, काफी ऊपर आ गया, हाई एनफ कि उसका चोंच पहुंच जाए। फॉर हिज बीक, उसके चोंच के लिए पानी ऊपर आ चुका था। द वाटर रोज हाई एनफ फॉर हिज बीक टू रीच द वाटर। नेक्स्ट है, कौवे ने आराम से पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। द क्रो, आराम से पानी पिया मतलब शांति से पानी पिया, मतलब कामली। काम का मतलब होता है CALM, काम इसको पढ़ते हैं, एल को साइलेंट रखा जाता है, काम मतलब चुपचाप पानी पिया, शांति से पानी पिया। द क्रो ड्रंक द वाटर कामली, एडवर्ब है ये, कामली, आराम से पानी पिया। एंड, प्यास बुझाना का क्वेंच होता है, QUENCH, क्वेंच का मतलब प्यास बुझाना। एंड क्वेंच्ड, ED हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, एंड क्वेंच्ड हिज थर्स्ट। फिर वह खुश होकर उड़ गया। देन ही फ्ल्यू, फ्लाई का फ्ल्यू हो जाता है सेकेंड फॉर्म। देन ही फ्ल्यू अवे, दूर उड़ गया तो फ्ल्यू अवे तब यहाँ पे लगाता है, दूर उड़ जाना, दूर हट जाना का अवे आता है। देन ही फ्ल्यू अवे, खुश होकर मतलब हैप्पी से, विथ हैप्पीनेस नहीं लगाएंगे, हैप्पीली एडवर्ब लगाते हैं। देन ही फ्ल्यू अवे हैप्पीली। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मतलब वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी दैट, यदि हम, इफ वी, समझदारी से काम ले मतलब अपना इंटेलिजेंस, बुद्धि का इस्तेमाल करें। इफ वी यूज आर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस वी कैन फाइंड, मतलब हमें मिल सकता है। वी कैन फाइंड सॉल्यूशन, समस्या का हल का क्या होता है, सॉल्यूशन होगा, तो वी कैन फाइंड सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी दैट इफ वी यूज आर इंटेलिजेंस वी कैन फाइंड सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स मीनिंग जो मैं यहाँ पे एक जगह किया हूँ कि थर्स्ट मतलब प्यास है, थर्स्टी का मतलब, थर्स्ट मतलब प्यास और थर्स्टी का मतलब प्यास है। हॉट विंड्स का मतलब लू या गर्म हवाएं। सर्च मतलब तलाश, इन सर्च ऑफ की तलाश में। आप इसे देख सकते हैं और एक झलक इसे आप देखकर याद भी कर सकते हैं।